छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से वर्ष 2024-25 की प्रवेश परीक्षाओं के लिए कैलेंडर घोषित कर दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम के एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के। आप ये बात जानते ही हैं कि सीजी व्यापम जो है वो अलग अलग विषयों के अलग अलग कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करता है। सिवाय नौकरी की परीक्षाओं के उनके पास प्रवेश परीक्षाओं का भी काम है। तो 2024-25 का जो सेशन होगा उसमें अलग अलग कोर्सेज के जो प्रवेश परीक्षाएं होंगी उनकी तिथियों के संबंध में एक सूचना उन्होंने जारी की है। दरअसल ये एग्ज़ाम कैलेंडर का एक फॉर्मेट है। इसमें जो कोर्सेज कमर्शियल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उसके जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट्स अनाउंस किए। ये टेंटेटिव डेट्स हैं। ये व्यापम का एक लेटर है। आप इसे देख करके समझ पा रहे होंगे क्या क्या बातें हम इसमें समझेंगे और बात करेंगे। राज्य के विभिन्न व्यावसायिक विषयों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं जिनमें पीईटी है, पीपीएचटी है, पीपीटी है, प्री एमसीए है, प्री बीएड है, प्री डीएलएड है, प्री बीए बीएड बीएससी बीएड है, पीएटी है, पीवीटी है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, इतनी परीक्षाओं का आयोजन व्यापम के द्वारा किया जाता है। तो सत्र 2024-25 में ये परीक्षाएं कब कब संभावित हैं उसका एक टेंटेटिव उन्होंने आइडिया आपके लिए प्रस्तुत किया है। आइए इस चार्ट को देखकर हम उसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आता है प्री एमसीए, एमसीए 24 नाम है इसको, एग्ज़ाम कोड को आप समझे। और ये तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए परीक्षा होगी 30/5 थर्सडे का डेट है। इस दिन मॉर्निंग के समय में होगा ये प्री एमसीए। और 30 तारीख को ही पोस्ट बेसिक नर्सिंग यानी कि PBN 24 ये चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए कंडक्ट किया जाएगा। इसका भी समय मॉर्निंग का होगा। और MSc नर्सिंग यानी कि MSCN 24 ये भी चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए होगा और ये इवनिंग में होगा। तो अगर मैं 30 तारीख की बात करूं तो 30 तारीख को 3 परीक्षाएं इन्होंने शेड्यूल की हैं। प्री एमसीए है और प्री पोस्ट बेसिक नर्सिंग है और MSc नर्सिंग है। 3 प्रवेश परीक्षाएं एक ही दिन कंडक्ट होनी है। इनके शेड्यूल में टाइमिंग अलग अलग दिया है। पहला जो MCA है वो मॉर्निंग में है और बाकी दोनों जो हैं वो एक और मॉर्निंग में है, लास्ट वाला जो है वो इवनिंग में है। दूसरी जो परीक्षा है, दूसरा जो दिन है दरअसल वो 2/6/2024 का है। इस दिन प्री बीएड और प्री डीएलएड का शेड्यूल है। ये दोनों SCERT के लिए कंडक्ट किया जाता है। और मॉर्निंग के शिफ्ट में आपका प्री बीएड होना है और इवनिंग के शिफ्ट में आपका प्री डीएलएड होना है। तो ये दोनों परीक्षाएं दरअसल टीचिंग से रिलेटेड हैं, शिक्षा विभाग के अंदर आती हैं। और SCERT इसकी गवर्निंग बॉडी होती है। कंसर्निंग डिपार्टमेंट अगर बात करूँ मैं तो SCERT यानी राज्य शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद, ये इसका पूरा नाम है, जो इस एग्ज़ाम के लिए गवर्निंग अथॉरिटी होती है, प्री बीएड और प्री डीएलएड। अगला जो है पीईटी है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता है। BE बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज हैं। इन पर पीईटी होना है। तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और 6 जून को इसकी परीक्षा होनी है। 6 जून यानी कि ये फिर से एक बार गुरुवार का दिन होगा और मॉर्निंग के समय में ये शेड्यूल किया गया है इन सारी परीक्षाओं को जो पीईटी से रिलेटेड है, PET 24। इसी दिन जो इवनिंग का बैच होगा वो फार्मेसी के लिए होगा, पीपीएचटी 7वें नंबर पर आप देख रहे होंगे। ये पीपीएचटी बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के लिए होगा। तकनीकी शिक्षा विभाग इसकी गवर्निंग अथॉरिटी है और इवनिंग के बैच में ये परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। तो अब तक मैंने आपको 7 परीक्षाओं की जानकारी दे दी है। 8वीं जो परीक्षा है वो है बीएससी नर्सिंग की, जिसे BSc N 24 नाम दिया इन्होंने।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंडर आएगा और 13 जून को इसकी परीक्षा होगी। थर्सडे का दिन है। मॉर्निंग का शेड्यूल रखा है इन्होंने बीएससी नर्सिंग के लिए, और प्री बीए बीएड और प्री बीएससी बीएड, ये आपको याद होगा एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें शिक्षण के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवक युवतियों के लिए कोर्स है, जो एक साथ आपको बीएससी और बीएड दोनों के मिलाकर के इंटीग्रेटेड डिग्री देती है। इसी तरह से अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं तो आपको बीए बीएड की डिग्री देती है। एससीईआरटी इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है। एग्जाम कंडक्ट व्यापम करता है, लेकिन गवर्निंग अथॉरिटी जो होती है वो एससीईआरटी होती है। तो प्री बीए बीएड या बीएससी बीएड के लिए जो दिन रखा गया है वो रखा गया है 13 जून का, और ये शाम का समय रखा गया है। मॉर्निंग में बीएससी नर्सिंग हो जाएगा और शाम को ये प्री बी बीएड, बीए बीएड और प्री बीएससी बीएड होगा। 10वां जो क्रम है वो पीएटी, पीवी, पीटी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी उद्यानिकी और पशुपालन में डिप्लोमा, मात्स्यिकी विज्ञान में डिप्लोमा, ये सारे कोर्सेस हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। 16/6 को ये इनके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। 16/6 संडे का दिन होगा और मॉर्निंग का शेड्यूल है इन एग्ज़ाम्स के लिए। एक बार फिर बता दूं, इसमें पीएटी होगा ऑब्लिक पीवी पीटी होगा। इसमें आपको बीएससी कोर्स करना हो तब, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी हार्टिकल्चर के लिए, और पशुपालन में डिप्लोमा करना हो या मात्स्यिकी विज्ञान में यानी कि फिशरीज डिपार्टमेंट में अगर जाने का शौक़ रखते हैं तो उसके लिए ये कोर्सेज होते हैं। फिर पीपीटी की बात करें, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के अंडर ये कोर्स होता है, ये 23 जून को होना है। 23/6 को ये शेड्यूल किया गया है मॉर्निंग के टाइम में। तो इस तरह से कुल 11 परीक्षाओं का आयोजन 2024-25 के सेशन के लिए किया जाना है, जिसका एक इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा इस पत्र में कुछ और जानकारियां हैं, वो समझ लेते हैं। इस पत्र में ये लिखा गया है कि उपरोक्त प्रवेश परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन से एक पत्र प्राप्त हुआ है जो सचिव का है, और उसमें सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा परीक्षा शुल्क माफ़ किए जाने के संबंध में एक पत्र जारी किया गया था, जो 8 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। इस पत्र के हिसाब से ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्थानीय निवासी हैं उनको प्रतिभागियों को किसी भी तरह की परीक्षा शुल्क नहीं लेनी है। तो आप इसमें निःशुल्क रूप से परीक्षा में भाग ले सकते हैं, लेकिन आप इस बात की पूरी जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें। जो सुविधा आपको दी जा रही है उसका सही ढंग से उपयोग करें। अगर आप वाकई किसी परीक्षा के लिए कंसर्न हैं तभी आप इस परीक्षा के फॉर्म को भरें, अन्यथा शासन के स्तर पर ऐसी परीक्षाओं के आयोजन में काफ़ी एक बड़ा अमला व्यस्त रहता है। आर्थिक रूप से तो जो नुकसान होता है वो होता ही है, परंतु एक मानव तंत्र भी काफ़ी बड़ी पैमाने पर लगता है। तो इसलिए मेरी आपको सलाह होगी कि केवल निःशुल्क देख करके फॉर्म ना भरें, आपकी पूरी तैयारी हो या आप कंसर्न हो इन परीक्षाओं के लिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करें। पूरी जो जानकारी है वो व्यापम के वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको आने वाले दिनों में। आवेदन ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसकी प्रारंभिक तिथि, उसकी अंतिम तिथि, त्रुटि सुधार कब करना है, परीक्षा का समय, ये सब व्यापम की वेबसाइट पर मिलेगा। ये सूचना नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की तरफ से जारी की गई है, और उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी बिंदुवार आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।